नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा कर सकते हैं बहुत जल्द। 30 दिसंबर को आ सकते हैं अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा। उसके साथ साथ अयोध्या के रेलवे स्टेशन का जो जीर्णोद्वार हुआ है उसका भी होगा लोकार्पण। वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी, और वंदे भारत ट्रेन के साथ एक स्पेशल ट्रेन को भी शुरुआत यहां पर की जाएगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी रामनगरी अयोध्या से आपको बता दें। अयोध्या इस वक्त पूरी तरह से राममय हो चुकी है, और इस बीच जो तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं, और खास तौर पर बात करें श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की, जो पूरी तरह से लगभग बनकर तैयार है और बेहद ही भव्य इमारत तैयार की गई है। और इसके साथ साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या के स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। प्रस्तावित दौरे के अनुसार 30 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं, चूंकि इससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इन तमाम निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया था, चाहे वो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन। और हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस, क्या कुछ जानकारी है? चूंकि बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा कर सकते हैं, और जो नवनिर्मित इमारतें हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, इसकी सौगात दे सकते हैं। क्या है जानकारी, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और दौरे के मद्देनजर? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और जो आने वाले बेस माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज एक बार साफ नहीं आ रही, दोबारा से आपसे संपर्क साधेंगे। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। 30 तारीख को उनका दौरा हो सकता है, और इससे पहले ही जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दरअसल तमाम चीजों को लेकर जायजा भी लिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में हो या फिर जो निर्माण कार्य जारी है मंदिर से संबंधित के साथ साथ एयरपोर्ट की बात हो या फिर रेलवे स्टेशन का जिस प्रकार जीर्णोद्वार हुआ है। और राम मंदिर की तर्ज पर ही उसी शैली में अयोध्या के स्टेशन को भी बनाया गया है और एयरपोर्ट को भी तैयार किया गया है, जिसकी इमारत बहुत ज्यादा भव्य है। ये तस्वीरें देखिए, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर जो प्रथम चरण है इस पूरे एयरपोर्ट का वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, और उसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा बहुत जल्द। किस प्रकार से भव्य नक्काशी इस एयरपोर्ट पर की गई है, चित्रकारी का प्रदर्शन यहां किया गया है शानदार। एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन का जिक्र हो, और दोनों ही इमारतें बहुत ही ज्यादा आकर्षक तरीके से तैयार की गई हैं। यानी अगर जो श्रद्धालुगण हैं वो पहुंचेंगे अयोध्या, चाहे वो हवाई मार्ग से हो या फिर रेलवे के जरिए या फिर सड़क के माध्यम से ही चूंकि क्यों ना हो, उन तमाम जगहों पर यह आभास होगा कि वो एक ऐसी नगरी में पहुंच चुके हैं, एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर श्रद्धा भाव हर जगह फैला हुआ है। अयोध्या राममय पूरी तरह से हो चुकी है, क्योंकि 22 तारीख को अगले साल प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर का उद्घाटन होगा श्रद्धालुओं के लिए, और उसके साथ साथ उससे पहले इस प्रकार से तमाम कार्य जारी हैं। हमारे सहयोगी बीएस लाठी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। बीएस, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए कि जो आने वाले 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, और उससे पहले एक भगवान राम का जो एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है, भगवान राम के नाम से जो रेलवे स्टेशन बन के तैयार हुआ है, भगवान राम के नाम से चाहे भक्ति पथ हो, चाहे राम पथ हो, चाहे लक्ष्मण पथ हो, जितनी योजनाएं चल रही है उनका सबका लोकार्पण 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होना है। कल सुबह मुखिया योगी आदित्यनाथ है अपने पूरे आला अफसरों के साथ पहुंचे थे। लगभग 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अधिकारियों के साथ निरीक्षण व समीक्षा बैठक की, और जो तैयारियां हैं उसको पूरा अंतिम रूप दिया है। आने वाले 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री एक बहुत एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ी सभा करेंगे, और जो राम मंदिर आने वाले 22 तारीख को प्रतिष्ठा होनी है भगवान राम की मंदिर में, उसका भी निरीक्षण पूजन करने के बाद
अयोध्या के लिए वो होंगे। बेस जी, किस बताइए। स्तर पर कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी की जा रही है सरकार द्वारा? एयरपोर्ट के उद्घाटन और रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के संदर्भ में कितना बड़ा और भव्य कार्यक्रम होगा? देखो, अगर बात की जाए उद्घाटन करके जो एयरपोर्ट है और अयोध्या रेलवे स्टेशन, वो लगभग बनके पूरा तैयार हो चुका है। 1 तारीख को जो देश के प्रधानमंत्री से आने के पहले जो हवाई एयरपोर्ट है वो बनके तैयार हो चुका है और 30 तारीख को देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो उसका लोकार्पण करेंगे और उड़ानें भरेंगी। और 2 ट्रेन हैं वो अयोध्या रेलवे स्टेशन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। और अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा को, तो प्राण प्रतिष्ठा को ट्रस्ट में तमाम देश बेसलाटी एक और सवाल, जो तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें किस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है? चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त भव्य कार्यक्रम होगा पूरे महीने के आसपास, लेकिन उससे पहले इन उद्घाटनों को लेकर जो लोग हैं उनके बीच किस प्रकार की हलचल है? वो कितना उत्साहित है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, चाहे एयरपोर्ट की बात हो या फिर वंदे भारत ट्रेन की बात हो? देखिए, अयोध्या एक बहुत बड़ा आस्था नगरी पहले से रहा है और आज एक देश में सबसे बड़ा एक अपनी अयोध्या एक पहचान और राजनीतिक केंद्र के साथ साथ एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। कई वर्षों से चली आ रही लड़ाई का वो आज विराम लगा। मंदिर जो बनके तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या पूरा राममय है। आने वाली 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो देश में सबसे बड़ा, आज अगर देश में अगर सबसे ज्यादा अगर चर्चा है जी, प्रधानमंत्री नामी गिरामी, चाहे देश के तमाम, चाहे हिंदू हो, चाहे जो अलग अलग संप्रदाय को हो, चाहे ईसाई को, जो बड़े बड़े साधु संतों, चाहे उनको सबको निमंत्रण कार्ड भेजा जा रहा है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े चैनल के मालिक हैं या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो भी हिंदुत्व से या भगवान राम के अन्यायी हैं, उनको सबको निमंत्रण कार्ड, जितने भी वीआईपी जी, कम से कम 7 से 10 हजार वीवीआईपी। बिल्कुल बीएस, और इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से लगातार जारी भी हैं निमंत्रण को लेकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं अयोध्या। तो वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की कमान खुद आरएसएस ने संभाली हुई है। आपको बता दें कि आरएसएस ने प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट और जिम्मेदारों के साथ बैठक भी की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अभी कार्यक्रम बड़ा इतना है, बड़ा आयोजन है, देश भर से लोग आएंगे, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में सारी चर्चा हुई और हमको अंदाज़ है कि बड़े बड़े लोग आएंगे। तो कौन आएंगे अभी तो निश्चित नहीं हो पा रहा है, पर 7-1 हज़ार लोग आएंगे। इसमें 3-3.5 हज़ार संत रहेंगे, 2,5-3 हज़ार अन्य लोग रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश में कोरोना के नए वेरिएंट की, जो केरल में दस्तक दे चुका है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट के केस आए हैं और इस नए वेरिएंट से लोगों में काफी हलचल दिखाई दे रही है। उधर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सभी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है। कहीं कोविड अभी नहीं आया है। 1-2 केसेज आए हैं, वो घर पर ही लोग इलाज करा रहे हैं और सर्दी जुकाम जैसा है। मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं, जनता को बताएं कि केवल सतर्क रहें और जरा भी चिंता की आवश्यकता नहीं। कोविड वो वाला कोविड नहीं है, बहुत कम परेशान करने वाला है और बहुत चिंताजनक बात नहीं है। तो वहीं आगरा के बटेश्वर में यमुना नदी की महाआरती में मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए और इस दौरान पूर्व मंत्री राजा अरिंदम सिंह, विधायक पक्षलिका सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री ने यमुना नदी की महाआरती कर पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश किया। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने ऐतिहासिक पक्का तालाब के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब जब सपा की सरकार रही तभी नगर का विकास हुआ।
इससे पहले भी पक्का तालाब पर सपा कार्यालय में कार्यकाल में ही विकास कार्य कराए गए थे। देश की ख्याति प्राप्त महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि खिलाड़ी जब तक खेलना चाहिए जब तक उसकी उम्र है, कभी भी आंदोलन से हताश होकर ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। रेलवे से नहीं वो हटी, उसने अपने खेल से रिजाइन करा है, मतलब खेल से अलविदा उसने कहा है। और ये है कि पहलवान है, खेल से अलविदा नहीं करना चाहिए, जब तक उनकी एज है उनको खेलना चाहिए। किसी चीज से खिलाड़ी को, आंदोलनकारी को हताश नहीं होना चाहिए। सैनिक है, सैनिक अगर हताश होगा कि मैं हार जाऊंगा या मारा जाऊंगा और छोड़कर युद्ध छोड़कर थोड़ा भागना चाहिए, तो रिजाइन नहीं उसको देना चाहिए। खेलने और दूसरों को सिखाएं, उनको आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का काम करना चाहिए। तो वहीं गोरखपुर जिले में बच्चों से भरी स्कूल की बस के साथ दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों की जान भी गई है और इसके साथ ही कई बच्चे घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्रातः लगभग 9 बजे के आसपास सिकरीगंज में एक प्राइवेट स्कूल है, उसकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें करीब जो है 13-14 बच्चे घायल हुए थे। वहाँ की सूचना जो है वहाँ अधीक्षक को दी गई, स्थानीय लोगों ने दी, और उसके पश्चात वहाँ पर एम्बुलेंस भेज करके बच्चों को लाया गया और जो बच्चे सामान्य थे उनका उपचार किया गया। उसमें कुछ बच्चे गंभीर थे जिनको जिला अस्पताल में भेजा गया। जिला अस्पताल में रास्ते में आते समय 2 बच्चों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। और चलिए अब रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे में कार सवार पुलिसकर्मी की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। रामपुर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए भेजा गया हॉस्पिटल। सहारनपुर में घास चरती हुई गाय तालाब के दलदल में फंसी, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। थाना नागल क्षेत्र के गांव उमाही की घटना। हापुड़ में कमरे में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, हादसे में 2 मासूमों की मौत, एसडीएम, सीओ सहित भारी पुलिस मौके पर पहुंची। बलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र किया गया वितरित, सरकार की योजनाओं से लोगों को कराया रूबरू। बलिया में जर्जर पंचायत भवन से सटे मंदिर के गेट का होगा निर्माण, ग्रामीणों ने किया विरोध, चितेश्वर नाथ मंदिर के पास का मामला। सहारनपुर में पुलिस को मिली सफलता, फरार गौकशी के मामले में किया गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहा था फरार। किराना व्यवसायी ने गंडक नदी में लगाई छलांग, एसडीएफ की टीम तलाश में जुटी, पनिहावा पुल की घटना। फतेहपुर में मोर्चरी हाउस में रखे मुर्दों पर लग रही है बोली, 2 लोग शव को बाहर निकालने के लिए पैसों का लेन देन करते हुए वीडियो में पाए गए, पुलिस कर रही है मामले की जांच। आगरा में सड़क प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी का फूंका पुतला, जलते हुए पुतले पर दरोगा ने डाला पानी, भाजपाइयों और दरोगा की हुई नोकझोंक। मथुरा में महिला के साथ बुजुर्ग को छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, राहगीरों ने बरसाई चप्पलें, वीडियो वायरल। पीलीभीत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिवार में कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बांदा में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट में 4 घायल, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। प्रतापगढ़ में ट्रामा सेंटर की खुली पोल, अस्पताल में शव को रखने के बजाय खुली सड़क पर नीचे छोड़ा, घंटों के बाद कराया गया शव का पोस्टमार्टम। कासगंज में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 युवकों के साथ 4 महिलाएं काबू, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष के अब चल रहा था कारोबार। झांसी में कार में गैस रिफिलिंग करते हुए लगी आग, कार जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू।
देवरिया के संत बिनोवा डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य के विरोध में उतरे छात्र। एससी कैटेगरी के कुछ छात्र एलएलबी में नामांकन से हुए वंचित। प्रधानाचार्य पर लगाया मनमानी का आरोप। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी।